बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने अपनी साइट को डिफ़ाइन किया था ड्रीमवीवर में, और अब हम ड्रीमवीवर के साइट मैनेजमेंट टूल का कुछ मज़ीद इस्तेमाल सीखते हैं। व्यूअर्स, बाज़ औक़ात प्रोफेशनल्स एक से ज़्यादा साइट्स जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं ड्रीमवीवर में, और समटाइम उन्हें उसमें नई साइट्स ऐड करना होती हैं, और समटाइम्स जो पुरानी साइट्स जिन पर वो काम करना बंद कर चुके होते हैं उन्हें डिलीट करना होता है। इसके अलावा भी चंद मज़ीद ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं साइट मैनेजमेंट के टूल में, तो हम देखते हैं कि वो ऑप्शंस क्या हैं और किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे जो साइट हमने डिफाइन की थी वो सिलेक्टेड है। हम साइट मैनेजमेंट टूल तक जाने के लिए साइट के मेन्यू से मैनेज साइट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसी तरह व्यूअर्स यहाँ फाइल के मेन्यू से भी हम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं फाइल मैनेजमेंट टूल को, मैनेज साइट्स को। व्यूअर्स, दोनों सूरतों में हमारे पास जो है एक ही डायलॉग विंडो आती है। व्यूअर्स, यहाँ पे चंद एक बटन हमारे पास मौजूद है, पहले हम इन्हें देख लेते हैं कि ये क्या काम करते हैं। न्यू जो है, आप कोई जब नई साइट बनाना चाहते हैं, जैसे कि अभी हमने न्यू साइट डिफाइन की थी, न्यू का बटन तो हमारी न्यू साइट को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एडिट, यानी आपने एक साइट डिफाइन की हुई है लेकिन आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आपने जो लोकल रूट डायरेक्टरी है उसका एड्रेस चेंज करना है, या कुछ और चेंजेस करनी है, वेबसाइट का नाम चेंज करना है, तो यहाँ से आप एडिट के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। डुप्लीकेट करने से व्यूअर्स जो साइट सेलेक्टेड होगी वो दो मरतबा जो है वो आपके पास सामने नजर आने लगेगी। इसी तरह अगर किसी साइट को आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से उसे रिमूव भी कर सकते हैं सेलेक्ट कर लेने के बाद। और व्यूअर्स, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के दो ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। व्यूअर्स, ये दोनों बटन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात आपको एक कंप्यूटर से अपनी वेबसाइट एज इट इज़ किसी दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना होती है, तो हम ये दो ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी दूसरी मशीन से, दूसरे कंप्यूटर से वेबसाइट ट्रांसफ़र करनी है इस मशीन में, तो आप इंपोर्ट के बटन को यूज़ करते हैं, और अगर आपको अपने कंप्यूटर से किसी और कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करनी है साइट, तो आप एक्सपोर्ट के बटन को जो है वो यूज़ करते हैं। व्यूअर्स, जिस वक्त हम इस वेबसाइट को डिफाइन कर रहे थे उस वक्त लेफ्ट साइड पे हमारे पास कुछ पैनल्स मौजूद थे, हम उनको भी ज़रा देख लेते हैं कि वो पैनल्स जो हैं वो किस काम आते हैं। आप देखिए, यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का नाम डिफाइन किया था, और यहाँ पे लोकल साइट फोल्डर, यानी वो लोकेशन दी थी उस फोल्डर की जहाँ पर आप अपनी तमाम साइट्स की जो एलिमेंट्स हैं उनको रखेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे एक हमारे पास जो ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट मेन्यू है वो है एडवांस सेटिंग्स का। ये एडवांस सेटिंग के मेन्यू में आपके पास चंद एक ऑप्शन मौजूद हैं, जिसमें से जो पहला व्यूअर्स हमारे पास ऑप्शन है वो है लोकल इन्फॉर्मेशन का। लोकल इन्फॉर्मेशन में व्यूअर्स, आप अगर अपनी वेबसाइट की डोमेन परचेज कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे मैंने अपनी एक डोमेन परचेज कर ली है और मैं उसका नाम यहाँ पर इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं वो इंसर्ट कर सकता हूँ, मसलन www.shapeyourbody.com। और व्यूअर्स, डिफॉल्ट इमेज फोल्डर, ये किस लिए काम आता है? व्यूअर्स, बेसिकली जब आप वेबसाइट बना रहे होते हैं तो कुछ इमेजेस तो आप खुद से अपनी वेबसाइट के लिए जो है वो इमेजेस के फोल्डर में इंसर्ट करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ विजेट्स आप यूज़ करते हैं ड्रीमवीवर के, जिसकी मदद से ड्रीमवीवर आपके लिए कुछ इमेजेस क्रिएट करता है। तो उसके लिए अगर आप डिफाइन कर दें कि ड्रीमवीवर जो इमेजेस आपके लिए क्रिएट करेगा वो कहाँ पर सेव होंगे आपकी साइट में, तो ये एक बेहतर ऑप्शन होगा। तो यहाँ से हम अपने इमेजेस का फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी अब ड्रीमवीवर जो भी इमेजेस हमारे लिए क्रिएट करेगा वो इमेजेस के फोल्डर में जो है वो सेव होते जाएंगे। व्यूअर्स, इसके अलावा आपके पास क्लॉकिंग का ऑप्शन है। क्लॉकिंग का ऑप्शन किस लिए इस्तेमाल होता है? व्यूअर्स, आप अपनी वेबसाइट में सम टाइम कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं जिन्हें आप अपने वेब सर्वर पर अपलोड नहीं करना चाहेंगे। मिसाल के तौर पर आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, या आपके जो है वो एडोब फोटोशॉप की कुछ फाइल्स हैं जो आपने यहाँ पर रखी तो हुई हैं अपने लोकल रूट फोल्डर में, लेकिन आप उसे अपने वेब सर्वर पर जो है वो अपलोड नहीं करना चाहते। तो क्लॉकिंग की मदद से व्यूअर्स, आप देखिए, जैसे अगर मैं इसे क्लॉक फाइल्स एंडिंग विद, यानी PSD और .fla, जो मेरी फ्लैश फाइल्स और .psd यानी फोटोशॉप की फाइल्स होंगी, अगर मैं इस ऑप्शन को चेक कर देता हूं, तो जब मेरी वेबसाइट अपलोड होगी मेरे वेब सर्वर पर, तो उस वक्त जो एक्सटेंशन, जिन फाइल्स की एक्सटेंशन मैंने यहाँ पर इंसर्ट की हुई है, मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पे .docx कर देता हूँ और इसे चेक कर देता हूँ इस बॉक्स को, इसका मतलब है कि जब मेरी वेबसाइट अपलोड हो तो उस वक्त अगर मेरी वेबसाइट में .fla, .psd और .docs के नाम से एक्सटेंशन वाली फाइल्स मौजूद हों, उन्हें अपलोड ना किया जाए। तो व्यूअर्स, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ड्रीमवीवर में कि अगर आप कुछ फाइल्स को सिर्फ अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए रखना चाहते हैं कि वो वेबसाइट के फोल्डर में रहे लेकिन वेब सर्वर पर अपलोड ना हो, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, स्प्राई के नाम से एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। स्प्राई क्या है? बेसिकली व्यूअर्स, मैं शुरू में भी आपको ट्यूटोरियल के स्टार्ट में बताया था कि ड्रीमवीवर के अंदर कुछ एक्सटर्नल छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से हम जो है अपने कुछ विजेट्स क्रिएट कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट के जो है कुछ हमारे स्क्रिप्ट्स हो सकते हैं। तो आपका जो स्क्रिप्ट्स होंगे वो कहाँ पे सेव होंगे? जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं
और उसमें कुछ स्क्रिप्ट्स इंसर्ट करते हैं जैसे कि जावा स्क्रिप्ट, तो वो स्क्रिप्ट इटसेल्फ कहाँ पर लोकेटेड होंगे उसके लिए व्यूअर्स आपको एक फोल्डर जो है बेहतर होता है कि आप एसेट्स के नाम से एक जो है फोल्डर क्रिएट कर दें अपने वेब फोल्डर के अंदर। तो मैं देखता हूँ मैंने अभी तक जो हमारा वेबसाइट का फोल्डर है इसमें एसेट्स के नाम का कोई फोल्डर क्रिएट नहीं किया, तो मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और उसे लिंक कर देता हूँ मैं स्प्राई से, यानी जितने भी मेरे कोड्स या आप कह लें कि स्क्रिप्ट्स होंगे अब वो एसेट्स के फोल्डर में ही सेव होते जाएंगे। व्यूअर्स ये सब कर लेने के बाद जब मैं सेव करता हूं तो बेसिकली ड्रीमवीवर मुझे इंटीमेट करा है द कैशे विल नाउ बी क्रिएटेड बिकॉज द नेम, रूट फोल्डर, HTTP एड्रेस और क्लॉकिंग सेटिंग्स ऑफ द साइट हैव बीन चेंज। बेसिकली मैंने जब कुछ चेंजेस कर दिए हैं वेबसाइट के अंदर तो ड्रीमवीवर मुझे इंटीमेट करा कि आपने अपनी वेबसाइट्स में चेंज की हैं और ड्रीमवीवर इन चेंजेस को अब सेव करने लगा। मैं ऐसे ओके कर देता हूं और व्यूअर्स वेबसाइट दोबारा से कैशे हो गई है, यानी वेबसाइट दोबारा से यूँ समझिए कि रिफ्रेश हो गई है। और जिसके बाद अब तमाम चीज़ें जो मैंने की देखिए एसेट्स का फोल्डर जो मैंने ऐड किया है वो मुझे यहाँ पर अपने फाइल पैनल में नज़र आ रहा है।